हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 स्पेन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ ज़रूर पूछी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे प्रतिशत से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में आपको बताएंगे। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत हमेशा यानी परसेंटेज हमेशा 100 में लिया जाता है, यानी 100%। अगर कोई आदमी सपोज करो हम कहें कि ये आदमी 100% ठीक है तो इसका मतलब वो 100% ठीक है। यानी प्रतिशत का आधार हमेशा क्या लिया जाता, 100 लिया जाता, 100 लिया जाता। तो जैसे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि की गई हो तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी टोटल वृद्धि कितने परसेंट की होगी, ये मुझे निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 10% जो है 10% की वृद्धि हुई, इसके मतलब कि हम ऊपर की तीर लगा देंगे, यानी कि 10% की वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है 20% की फिर वृद्धि हुई, यानी कि 2 बार वृद्धि हुई, यानी पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 20% की वृद्धि हुई। और हमें टोटल वृद्धि निकालनी है। तो इस प्रतिशत को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी कि भिन्न में। तो 10 और बटे में परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 1 0 0 कट गया, कितना आ गया 1/10 आ गया। इसी प्रकार इसको कर लेंगे कि 20/100, 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, यानी 1/5 आया। तो जो बटे के नीचे वाली संख्या होती ये होती मूल मान, यानी कि मूल मान, और उसके बाद कमी होगी या वृद्धि होगी तो वो क्या होगा, अंतिम मान। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि मूल मान और ये होगा अंतिम मान। अंतिम मान इसका क्या है, तो मूल मान क्या है, इसमें तो मूल वैल्यू जो है वो 10 है और उसके बाद 10 थी, 10 के बाद 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि प्रारंभिक मान, या इसे प्रारंभिक मान भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक वैल्यू या मूल भी लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक मान जो इसका है वो 10 है, लेकिन 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो अंतिम मान कितना हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार इसमें देंगे कि इसका तो प्रारंभिक मान कितना है, 5, और 5 में 1 की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि हुई, ये तीर ऊपर को दिखाता है कि वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की इसमें भी वृद्धि हुई, यानी 5 और 1 6। अब इसकी गुणा करा देंगे, 10 पंजे 50 और 11 छंगा 66, यानी कि कोई भी वस्तु 50 की है और वह 66 की हो गई तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, यानी 50 से 66, यानी कि 16 बढ़ गया। तो अब हम निकाल लेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो 16 की वृद्धि हुई और कितने में हुई, तो हमेशा प्रारंभिक मान, यानी कि बटे में हमेशा क्या लिया जाएगा, प्रारंभिक मान, यानी कि जो भी मान वृद्धि या कमी होगी वो प्रारंभिक मान पर होती है, अंतिम मान पे कभी भी वृद्धि या कमी नहीं होगी। तो हमेशा हम प्रारंभिक मान जो है उसी को बटे में रखेंगे, यानी 50 और गुणे 100 करेंगे, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब इसे काट दो, 50 दूना 100, यानी कि 16 गुणे 2 प्रतिशत बराबर 32%, यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई, 32% की टोटल वृद्धि हो गई, जो कि हमें दिख क्या रही थी कि पहले 10% हुई, बाद में 20% हुई। तो वृद्धि हमें दिख रही थी 30%, लेकिन क्या होगी टोटल वृद्धि, 32% इसकी टोटल वृद्धि हो जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेब के मूल्य में पहले 10% की कमी तथा बाद में 20% की कमी हुई हो तो सेब के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। 10% का मतलब 10/100 बराबर 1/10 हो जाएगा, यानी 0 कट गया। उसके बाद 10% की क्या है, ये कमी है, यानी कमी है तो इसका मतलब तीर नीचे को लगा देंगे। फिर 20% की क्या है, फिर कमी हुई तो फिर तीर नीचे के लिए लगा देंगे। 20% का मतलब 20/100, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, 1/5, 2 पंजे 10, यानी कि जो मैंने फिर इसे भिन्न में तोड़ दिया। अब देखते हैं दोस्तों प्रारंभिक मान। कितना है, पहले वाले में 10 और दूसरे वाले में 5, ये तो प्रारंभिक मान, यानी प्रारंभिक मान हमेशा बटे के यानी कि हर को लेते हैं हमेशा। फिर आएगा अंतिम मान। अब देखिएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु 10 रुपये की है सपोज करो, और उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कमी हो रही, तो 10 की वस्तु 1 की कमी होगी तो बचेगा कितना, 9। इसमें कोई भी वस्तु 5 रुपये की है, 1 की कमी हो गई तो कितना बचा, 4 बचा। मल्टीप्लाई करा दो, 10 पंजे 50, 9 चाक 36, यानी कि इसमें क्या हो गई, कमी, यानी कोई वस्तु 50 की थी वो 36 की बची, तो कमी कितनी आई। कोई भी वस्तु 50 रुपये की है और वह 36 की हो गई तो उसके मतलब कमी हो गई उसमें, तो कितनी कमी हुई, 14। इसे इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 14, यानी 14 आएगा। 0 से 6 गया 4 बचा, 4 से 1 गया 3, 4 से 3 गया 1, यानी 14 की कमी हो गई। लेकिन कमी हुई किसमें, बटे में हमेशा क्या लेंगे, हमने बताया कि बटे में हमेशा प्रारंभिक मान ही लेंगे, यानी 50 और गुणे 100, प्रतिशत का निशान लगाएंगे। 50 दूना 100, यानी कि 14 दूनी 28, यानी 28% की कमी हो गई। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 20% की, 10% की पहले कमी हुई, 20% की बाद में, चलो 30% पे हो गया, 30% पे क्या करेंगे, वो टिक लगा देंगे और उनका गलत हो जाएगा। एक्चुअली में कितनी कमी हुई, 28% की कमी हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी की, वृद्धि तथा कमी, इस पर ध्यान देना, तो कुल कितनी वृद्धि या कमी हुई यह ज्ञात करनी मुझे, यानी क्या वृद्धि हुई या कमी हुई तो हमें निकाल लें। तो पहले हम देखते 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% की वृद्धि हुई तो तीर ऊपर को लगा देंगे, इससे हमें पता चलेगा कि वृद्धि यानी बढ़ गई है। तो 10/100 कर लेंगे बराबर 1/10 बचा, 0 से 0 कट गया। फिर 20% की कमी हुई, यानी 20% की कमी हुई तो तीर नीचे को लगा लेंगे और इसे लिख लेंगे 20/100, तो इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10, यानी 1/5, यानी पहले वाले में तो वृद्धि हुई और दूसरे वाले में कमी हुई। अब हम निकालेंगे प्रारंभिक मान, प्रा करके 0 लगा देंगे, प्रारंभिक मान। अब तो दोस्तों समझ गए होंगे प्रारंभिक मान ऐसे लिखते हैं। तो पहले 10 है और गुणे फिर दूसरे वाले में 5, अंतिम मान। इसमें देखो अब 10% की वृद्धि हुई, यानी कोई भी वस्तु 10 रुपये की है तो उसमें 1 बढ़ गया, तो 10 1 कितना हो गया, 11। दूसरे वाले में कमी हो रही है, यानी कोई वस्तु 5 रुपये की है उसमें 1 रुपये की कमी हो गई,
तो 5 से 1 कम हुआ, कितना बचा 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक में बढ़ रही है और एक में कम हो रही है, तो जिसमें बढ़ेगा उसमें बढ़ा देंगे और जिसमें कम होगा उसमें कम कर देंगे। अब 10 पंजे 50 और 11 चौक 44। अब देख लीजिए, पहले तो 50 है मान, अंतिम मान 44 हो गया, तो इसके मतलब इसमें क्या है, कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, तो इसके मतलब इसमें कमी हो गई। तो कितने की कमी, 50 की वस्तु है 44 यानी 6 की कमी हो गई। अब कमी प्रतिशत हम निकाल लेंगे, यानी कि 6 की कमी हुई और किससे, 50 से, यानी बटे में जो आधार हम लेंगे वो हमेशा हर को ही लेंगे और गुणे 100%। 50 दूना 100, यानी 6 दूना 12% की कमी हो गई। यानी कमी कितनी आई, कमी हमारी आ गई 12%। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक साइकिल के मूल्य में 12.5% की कमी तथा बाद में 30% की वृद्धि की गई तो साइकिल के मूल्य में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं, यानी कि 12.5% की 12.5% की कमी हुई है, यानी तीर नीचे लगेगा। साढ़े 12% की क्या है, कमी हुई है। अब देखते हैं इसे, 12.5% के 12 दूनी 24 एक 25 बटे 2 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 और आएगा। अब इसे काट लेते हैं, 25 चक्कू 100, यानी ऊपर तो 1 आएगा और नीचे 4 दूनी 8, यानी इसे भिन्न में मैंने तोड़ा तो 1/8 आ गया। फिर उसके बाद 30% की वृद्धि, यानी 30% की वृद्धि यानी तीर ऊपर लगेगा और इसे लेंगे 30/100। 1 0 0 कट गया, आया कितना 3/10। अब इसे भिन्न में आ गया। अब इसमें देखते हैं कि प्रारंभिक मान कितना है और अंतिम मान कितना है। अंतिम मान, प्रारंभिक मान। अब देखिएगा दोस्तों, कोई भी वस्तु 8 रुपए की है और उसमें 1 की कमी, यानी पहली बात तो प्रारंभिक मान कितना 8 और इसमें प्रारंभिक मान कितना है 10 इस वाले में। अब इसमें देखिए 8 की वस्तु, उसमें हुई कमी 1 की, तो बचा कितना 7। इसमें 10 की वस्तु, इसमें क्या हो बढ़ रहा है, यानी 10 की वस्तु 3 की वृद्धि तो कितना हो गया 13। अब इसकी गुणा करा लो, 8 दाई की 80 और 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 तो 13 सत्ते 91 आया। यानी हमने देखा कोई वस्तु 80 की है और वो 91 की हो रही है, इसके मतलब क्या है कि बढ़ रही है, यानी इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसे घटाइएगा, 8 1 से 0 गया, 1 बचा 9, यानी 11 की वृद्धि हो गई। तो हम वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत। कमी होती है तो कमी निकालते हैं। इसका मतलब मुझे पता लगी कि 80 की चीज़ 91 में बिक रही है, इसके मतलब क्या है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो देखते हैं कितनी वृद्धि हुई, 11 की, और किस पे हुई 80 पे, और गुणे 100 जरूर लेंगे क्योंकि हम प्रतिशत निकाल लें, और प्रतिशत में जब परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें गुणे 100 जरूर करते हैं। अब देखिएगा 0 से 0 कट गया और 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, यानी कि 11 पंजे 55/4। अब चाहे तो उसे मिश्र भिन्न में कर लो, 4 एकन 4, 1 बचा 15 हो जाएगा, 4 3 12, फिर 3 बच गया बटे 4, यानी 13 सही 3/4% की इसमें वृद्धि हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रतिशत से ज़्यादा बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं, लेकिन
1-2 नंबर हमें फ्री के मिल जाते हैं। तो आप कोई भी पेपर ले लीजिएगा और उसे लगाइएगा, परसेंटेज के जो है सवाल वो आपके अच्छे से लग जाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न का तरीका है उससे आपको बताया। इसका एक अलग भी सूत्र होता है, लेकिन उससे कभी कभार क्या होता है, जब वैल्यू बट्टे में आती है तब वहाँ पर लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन इस मेथड से, जो फ्रैक्शन मेथड है, इससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से प्रतिशत वाले सभी सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और इसी तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिएगा। तो दोस्तों, कल को नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।